मिडिल ईस्ट में जंग चल रही है, मिसाइलें चल रही हैं, ड्रोन गिर रहे हैं और आसमान में ताकत की असली परीक्षा हो रही है। लेकिन इसी बीच भारत ने एक ऐसा कदम उठाया है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अब भारत की तरफ खींच लिया है। भारत ने पहली बार अपनी अगली पीढ़ी की एयर डिफेंस ताकत की झलक पूरी दुनिया को दिखा दी है। और ये सिर्फ एक सिस्टम नहीं है, ये एक साफ संदेश है कि आने वाले समय में भारत सिर्फ अपनी सीमाओं की रक्षा नहीं करेगा, बल्कि आसमान पर कंट्रोल की लड़ाई में भी पीछे नहीं रहेगा। पाकिस्तान और चीन ने सर जोड़ लिए हैं और भारत ने दोबारा से हम का मंसूबा शुरू करने का इंदिया दे दिया है। भारत का हाल देखिए, मोदी सरकार का जंगी जुनून देखिए। मोदी हुकूमत जंगी साजो सामान को तरजीह दे रही है। इस तरीके से जो दिफाई निजाम है भारत का, उसको मजबूत से मजबूत तर किया जाए और वो सिर्फ चंद रीजन्स तक महदूद ना हो, बल्कि पूरे इंडिया को, भारत को वो कवर करे। भारत एक इंतहाई खतरनाक तरीन मिसाइल चलाने जा रहा है और भारत ने उस मिसाइल की रेंज के हवाले से, और इस सब के अंदर अमेरिका की भी एंट्री हुई है। अमेरिका का अहम तरीन तैयारा हरकत में आ गया है। 8 times द स्पीड ऑफ साउंड पे पाकिस्तान के पास कुछ ऐसा नहीं है, चाइना के पास कुछ ऐसा नहीं है जो उसको इंटरसेप्ट। आप इसको किस नजर से देखते हैं? क्या ये खित्ते का नक्शा बदलने वाली है? भारत के हवाले से कुछ गैर मामूली और अनप्रेसिडेंटेड डेवलपमेंट्स है। डीआरडीओ ने अपने स्वदेशी लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम प्रोजेक्ट कुशा का पहला डेवलपमेंट टेस्ट सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है, जिसे आधिकारिक तौर पर एक्सटेंडेड रेंज एयर डिफेंस सिस्टम यानी कि ERADS कहा जा रहा है। और इसे सीधे तौर पर S-400 एयर डिफेंस सिस्टम जैसे सिस्टम के बराबर माना जा रहा है। ये प्रोजेक्ट भारत के सबसे अहम सैन्य और नागरिक ठिकानों को एक अभेद सुरक्षा कवच देने के लिए बनाया जा रहा है। लेकिन इस सिस्टम की असली ताकत क्या है? इसका जवाब छिपा है इसके 3 लेयर वाले डिफेंस में। पहला, M1 इंटरसेप्टर, 150 किलोमीटर की रेंज जो फाइटर जेट्स और प्रिसीजन वेपन्स को हवा में ही खत्म कर सकता है। दूसरा, M2 इंटरसेप्टर, 250 किलोमीटर की रेंज, AESA रडार के साथ और ज्यादा सटीक और ज्यादा खतरनाक। तीसरा, M3 इंटरसेप्टर, 350 से 400 किलोमीटर की रेंज जो AWACS जैसे हाई वैल्यू टारगेट और बैलिस्टिक मिसाइल तक को निशाना बना सकता है। यानी एक ऐसा मल्टी लेयर शील्ड जो दुश्मन के किसी भी हवाई हमले को कई स्तरों पर रोक सकता है। स्टेल्थ फाइटर, क्रूज मिसाइल, ड्रोन या फिर बैलिस्टिक मिसाइल, सबके लिए जवाब तैयार है। ये सिस्टम मिशन सुदर्शन चक्र का हिस्सा है, जिसका लक्ष्य है पूरे भारत में एक इंटीग्रेट एयर और मिसाइल डिफेंस नेटवर्क तैयार करना। पाकिस्तान के दिफा, यकीनन पाकिस्तान का दिफा तो पाकिस्तान के लिए एक लाइफलाइन है, लेकिन क्या ये इस वक्त पाकिस्तान की प्रायोरिटी है? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि भारत ने आज खबर आई है कि तकरीबन 28 अरब डॉलर के फौजी सौदे किए हैं, फौजी साजो सामान के, जिसमें कि वो 5 S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीद रहे हैं, 5 नए। इससे पहले उन्होंने 5 का ऑर्डर किया था 2018 में, 3 जो है वो डिलीवर हो चुके थे, 2 अभी नहीं हुए मेरा ख्याल है, और 5 तो उनके पास टोटल 10 हो जाएंगे। तो गोया भारत अपने आप को ज्यादा महफूज बना रहा है, क्योंकि जो गुज़श्ता साल मई में जो कुछ हुआ था, तो वहां पर एक चीज सामने आई थी कि भारत का एयर डिफेंस सिस्टम भी इतना कारआमद नहीं था जितना कि, यानी पाकिस्तान का तो था ही नहीं ना। पाकिस्तान तो एक मिसाइल भी नहीं रोक पाया था। लेकिन उसके बाद भी पता नहीं पाकिस्तान ने कितना सबक सीखा है, क्योंकि मैं आज थोड़ा रिसर्च कर रहा था कि क्या पाकिस्तान ने कोई प्रोक्योरमेंट की है अपने एयर डिफेंस सिस्टम के लिए। मुझे तो कोई नजर नहीं आई। अगर मेरे नाजरीन में से किसी को पता हो तो बराए मेहरबानी कोई लिंक वगैरह लगा दे ताकि मेरी तस्हीह हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान इस तरफ तवज्जो दे रहा है। पाकिस्तान का पानी बंद है, मंगला डैम में जाकर देखें, पानी बहुत ज्यादा नीचे जा चुका है। ये तो अभी गर्मियां शुरू नहीं हुई हैं। हाँ, जब स्नो मेल्ट होगी तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के दरियाओं में पानी आएगा, क्योंकि इस मरतबा पाकिस्तान की तरफ भी काफी यानी बर्फबारी हुई है, तो उसका शायद कुछ असर हो। लेकिन फिर भी क्या ये इतना होगा कि पाकिस्तान की पानी की जरूरत पूरी कर पाए? इसके ऐसे वक्त जब भारत डैमिंग कर रहा है, स्पेशली चेनाब रिवर पर, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के लिए पानी का एक बहुत बड़ा मसला आने वाला है। और वो हमारे हुक्मरान जो कि कहते थे कि पानी हमारी रेड लाइन है, वो बिल्कुल खामोश हैं, वो पानी का जिक्र तक नहीं करते। पाकिस्तान रीजनल डेटरेंस जो अपना अजली दुश्मन है, एंड वी आर वेरी प्राउड बीइंग देयर एनिमी, वो इंडिया है। इंडिया स्पेसिफिक है पाकिस्तान इज ऑल अबाउट पाकिस्तान का डिफेंस, पाकिस्तान का न्यूक्लियर, पाकिस्तान की अफवाज
और पाकिस्तान की कौम की जो विल टू फाइट है वो दैट इज अगेंस्ट इंडिया, लेट देयर बी नो डाउट। और फिर उस विल टू फाइट विल ऑलवेज बी अगेंस्ट ऑल दो जो पाकिस्तान के ऊपर अग्रेशन के साथ आए। भारत इस तरफ 2-3 चीजों पर तवज्जो दे रहा है जो उन्होंने आज ऐलान किया कि जिन चीजों को खरीद रहे हैं। तो एक तो 5 S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है और साथ फिर वो AN-32 और IL-76 जो उनके ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं भारत की एयरफोर्स और आर्मी के, उनको रिप्लेस कर रहे हैं। ये नहीं मालूम कि वो कितने और नए खरीद रहे हैं। और साथ ही वो रिमोटली पायलटेड स्ट्राइक एयरक्राफ्ट भी खरीद रहे हैं, यानी बगैर पायलट के जो जंगी तैयारे हैं वो भी वो खरीद रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान कहाँ खड़ा है? पाकिस्तान फिलहाल अपनी कौम को फतह करने में लगा हुआ है। पाकिस्तान इस वक्त अफगानिस्तान के साथ जंग में है, जिसका मेरा ख्याल है कि एक सियासी हल भी निकल सकता है अगर कोशिश की जाए। पाकिस्तान के जो यानी जो गिले हैं अफगानिस्तान से वो जायज़ हैं, लेकिन क्या इसका वाहिद तरीका जंग ही है? मेरा नहीं ख्याल। मेरी ये राय है कि आखिर में इसका हल आपको मेज़ पर ही निकालना होगा, मुज़ाकरात के ज़रिए ही निकालना होगा। लेकिन बहरहाल हम अपने वसाइल वहाँ पर लगा रहे हैं, शायद हमें ये ज़्यादा बेहतर लग रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान की जो एयर डिफेंस है उसके ऊपर पाकिस्तान की तवज्जो नहीं है। तो मैं जिस तरह अर्ज़ कर रहा था कि भारत अपनी एयरफोर्स को मजबूत कर रहा है, एयर डिफेंस सिस्टम को मजबूत कर रहा है और अपने जो उनके हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम्स है, स्पेशली उनका जो ब्रह्मोस बहुत अच्छा मिसाइल सिस्टम है, पाकिस्तान उसको रोकने में बिल्कुल नाकाम रहा था। ब्रह्मोस ने जहां जहां पाकिस्तान पर हमले किए वो कामयाबी से उन्होंने हमले किए थे। पाकिस्तान के पास उसका तोड़ नहीं है। ब्रह्मोस की जो इस वक्त उनकी मेरा ख्याल है खेप है, शायद उसकी 400 किलोमीटर रेंज है, जो नए आ रहे हैं वो 800 किलोमीटर रेंज वाले हैं। तो गोया वो पाकिस्तान के किसी भी हिस्से को, अक्सर हिस्सों को वो निशाना कामयाबी से बना सकेंगे। पाकिस्तान के पास इसका फिलहाल कोई तोड़ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने जैसे अर्ज किया कि हमारी प्रायोरिटीज बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। इस वक्त हम इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में लगे हुए हैं, इलाकाई जंग में लगे हुए हैं, कुछ फायर फाइटिंग में लगे हुए हैं और मुल्क के अंदर मुल्क को फतह करने में लगे हुए हैं। और उसकी वजह से शायद मुझे खौफ है, खुदा करे कि मैं गलत हूं, लेकिन चूंकि मैं थोड़ी रिसर्च कर रहा था कि क्या पाकिस्तान ने हालिया दिनों में, यानी इतनी बड़ी जंग हुई, कोई तो नताइज भी अखज़ किए होंगे। तो उनमें से एक बड़ा नतीजा ये था कि पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम मेरी राय में बिल्कुल बैठा हुआ था, इसने कोई काम नहीं किया था। ये पाकिस्तान के एक भी फजाई जो अड्डे हैं, हमारे हवाई अड्डे, एक को भी वो महफूज नहीं बना सका। नूर खान एयरबेस भी हिट हुई थी, तकरीबन तमाम जहां जहां हुई थी वहां पर हमले कामयाबी से हुए थे। दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि भारत अपनी जो डिफेंस शक्ति है उसको लगातार बढ़ाने की कोशिश कर रहा है और अब जो कहा जा रहा है, खबरें निकल करके आ रही हैं कि भारत ने एक ऐसा डिफेंस सिस्टम बनाया है जो खुद का मेड इन इंडिया डिफेंस सिस्टम है। जी हाँ दोस्तों, और उसका नाम बताया जा रहा है प्रोजेक्ट कुशा। जी हाँ दोस्तों, और इस पर भारत बहुत ही तेजी से काम कर रहा है। आप लोगों ने कुछ समय पहले सुना भी होगा, मोदी जी ने सुदर्शन चक्र के नाम का एक बहुत ही ज़्यादा बात हुई थी। और दोस्तों, वो कहा जा रहा है सुदर्शन चक्र यानी कि पूरे भारत को एक तरह से सील से ढक देना। और दोस्तों, जैसे इजराइल में आयरन डोम है और भारत के पास अभी भी हालांकि S-400 जो रसिया ने बनाया है और वो भारत ने ले रखा है, लेकिन दोस्तों अब कहा जा रहा है प्रोजेक्ट कुशा बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है और इसका परीक्षण भी एक किया गया है। कुछ इसके परीक्षण और भी होंगे आने वाले समय में, लेकिन ये इसका सफलतापूर्वक कहा जा रहा है परीक्षण है और ये बहुत ही अच्छी बात है भारत के लिए। और भारत दुनिया भर में ये जो चल रहा है इस समय, उसको देखते हुए अपनी शक्ति को लगातार बढ़ा रहा है और भारत जानता है कि आने वाले समय में हमें इसकी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है, क्योंकि आप लोग जानते हैं इस समय दुनिया ड्रोन से बहुत ही ज़्यादा लड़ाई लड़ रही है। जो युद्ध हो रहे हैं वो सब ड्रोन से ही ज़्यादातर हो रहे हैं, तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए भारत अब इन हथियारों का निर्माण कर रहा है और लगातार मेड इन इंडिया को तवज्जो दे रहा है। बाकी आप लोगों की क्या राय है इस पर? आप लोग भी अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा और अपने चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा।